हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और इनका बायोमेडिकल यूज़ क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन से। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। Chemically, these are the ketone and aldehyde derivatives of polyhydric alcohols or compounds that can yield that on hydrolysis. Chemically क्या होते हैं? कीटोन और एल्डिहाइड्स के डेरिवेटिव होते हैं किसके? ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। पॉलीहाइड्रिक का है मतलब है सब्सटेंस विच कंटेन मोर देन वन OH ग्रुप। इनको जनरली सैकराइड से बोल देते हैं बिकॉज इनमें जो बेसिक कंपोनेंट्स है दैट इज शुगर, तो इसलिए इनको सैकराइड से बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हियर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो फर्स्ट टाइप है क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट दैट इज मोनोसैकराइड्स। ये सबसे सिंपल फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की, सबसे सिंपल यूनिट होती है और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करके या हाइड्रोलिसिस करके हम इसको फर्दर कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा सिंपल फॉर्म में। सबसे सिंपल फॉर्म होती है और सिंपल शुगर्स होती हैं। सिंपल फॉर्म होती है, हाइड्रोलिसिस करने पर ये फर्दर और किसी सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं हो सकती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, राइबोज। Here is the structure of glucose and ribose. So this is the structure of glucose, and here is the open chain structure of glucose. This is the open chain structure of glucose. Now, structure of ribose. So this is the structure of ribose. अब हम बात करेंगे derived monosaccharides की। तो मोनोसैकराइड्स में कुछ चेंजेस करके हम बहुत सारे और कंपोनेंट्स फॉर्म कर सकते हैं जो 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 कहलाएंगे ड्राइव मोनोसैकराइड्स या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। तो हियर इज द एग्जांपल्स ऑफ सम derivatives of monosaccharide. The first one is
अमीनो शुगर का ग्लूकोसेराइन, शुगर एसिड का एस्कॉर्बिक एसिड, शुगर एल्कोहल्स का मैनिटॉल दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन एल्गी, ड्राइड शुगर्स का है डिऑक्सी राइबोज। तो ये डेरिवेटिव्स हैं मोनोसेक्राइड्स के। हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। द सेकंड कैटेगरी इज ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब हम कंडेंसेशन करते हैं दो से 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स का, जब ये ऑब्टेन होते हैं। तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है? जब कोई दो मॉलिक्यूल एक केमिकल रिएक्शन में जाए टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाए। जनरली वाटर रिलीज होता है और दो मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स में पार्ट प्ले करते हैं, और जो सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। All monosaccharides are linked by glycosidic bonds। अब glycosidic bonds क्या होते हैं कि अज्यूम करिए ये कोई भी एक कंपाउंड है that is having ketone or aldehyde group, and the second one is सेकेंड कंपाउंड इज कंटेनिंग एल्कोहल ग्रुप। तो जब जो दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस में जा रहे हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होगा? किसी एक मॉलिक्यूल को कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप शेयर करना पड़ेगा और दूसरे वाले को एल्कोहल ग्रुप। दोनों में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं हो सकते और दोनों में ही एल्कोहल ग्रुप नहीं हो सकते। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वहां ऑब्टेन होता है जब वन ऑफ देम मॉलिक्यूल हैविंग कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप एंड अदर वन इज शेयरिंग एल्कोहल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। Now, according to the number of monosaccharides units, it can be known as disaccharides. If monosaccharides units are 2, when they are going in condensation process, then it is known as disaccharide. It totally depends on the number of monosaccharides units that are performing that reaction. Disaccharides, if there are तो डाइसैकेराइड बोला जाएगा इफ देयर आर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट इन दैट रिएक्शन, जो कन्वर्ट हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक वन मॉलिक्यूल निकल रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। अब हियर इज द एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ओलिगोसैकेराइड्स की बात करने के बाद हम बात करेंगे लास्ट क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जनरली क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड एक मोनोसैकेराइड की चेन होती है या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कंटेन करते हैं मोनोसैकेराइड,
और इसमें जितनी भी मोनोसेक्राइड यूनिट होती हैं वो एक दूसरे से लिंक होती हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी ब्रांच हो सकते हैं या फिर ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो हियर इज द डेफिनेशन और हियर द डिटेल ऑफ पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स। So these saccharide have chain of monosaccharide units. Each monosaccharide units are linked by glycosidic bond. They may be branched or unbranched. They are thread of monosaccharide which build up building blocks. अब इनके टाइप होते हैं, तो फर्दर हम पॉलीसेक्राइड को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज होमोसेक्राइड, सेकंड इज हेट्रोसेक्राइड. होमोसेक्राइड बेसिकली कंटेन करता है वन मोनोमर ऑफ मोनोसेक्राइड. अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज मोनोमर. तो मोनोमर होते हैं, ये बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक आइडेंटिफिकल कंपाउंड से या कोई आइडेंटिफाई कंपाउंड से लिंक होते हैं सो दैट इट कैन फॉर्म ए चेन दैट इज कॉल्ड मोनोमर. तो ये वन मोनोमर ऑफ मोनोसेक्राइड कंटेन करता है. एंड heteropolysaccharide more than one monomer of polysaccharide. तो ये आपका थर्ड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन दैट इज पॉलीसेक्राइड हुआ. हम बात करेंगे इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का. सो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के बायोलॉजिकल रोल्स की, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का सोर्स है. दीज आर द फर्स्ट फूड कंपोनेंट्स विच गेट डाइजेस्टेड इन बॉडी गिविंग आउट एनर्जी. ये फर्स्ट फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइजेस्ट होते हैं बॉडी में और हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर फूड जस्ट लाइक प्रोटीन्स या फैट्स. सेकंड है स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट्स. स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या है बेसिकली एक मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड है जिसको हम एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं. थर्ड है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स. ये कंबाइन करता है डिफरेंट ग्रुप को जस्ट लाइक प्रोटीन प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू ग्लाइकोप्रोटीन्स. नेक्स्ट है डिसऑर्डर. डिसऑर्डर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया और कीटोसिस हो सकता है, और इंक्रीज हो रहा है तो वेल नोन डिजीज डायबिटीज मेलाइटस से हम सफर कर सकते हैं. लास्ट है ब्रेन सेल्स, आरबीसीज एंड ग्रोइंग एम्ब्रियो जो होता है वो एज ए एनर्जी सोर्स इसको यूटिलाइज करता है. So this is all about what is the biological importance of carbohydrates and carbohydrate classification introduction. So this is all about today's video. If you like this video then hit the like button, subscribe this channel and thank you for being here.